Hello, welcome back to my channel. Today we are going to start exercise 6.4 from the NCERT book of class 10th. This is question number 2. The question says the diagonals of trapezium ABCD with AB is parallel to CD. You see, this is AB, this is ABCD is a trapezium I drew over here, and AB is parallel to CD given. The two diagonals, what AC and BD, they are intersecting at point O. This point is O. Now AB and what else is given? AB equals to 2 CD. AB is equals to twice of CD. Suppose CD is 2, then AB will be 4. If CD is 3, AB will be 3 2s are 6, like the twice of CD. So now he says find the ratio of the areas of triangle AOB, triangle COD. Now AOB and COD triangles area, we have to find the ratio of these two triangles. तो अभी क्या है, को क्या दिया है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया है और ए बी क्या है, पैरेलल किसके साथ, सी डी के साथ, ये गिवन है। गिवन से ही बाकी चीज़ को हमको निकालना पड़ेगा। तो और क्या है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। तो क्या है, अभी तो सिमिलरिटी तो मालूम होने से तो हम कर सकते हैं। अगर इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, वो हमको पता है। लेकिन अब तो दो ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ग्रीन ट्राइंगल और येलो ट्राइंगल दोनों सिमिलर है या नहीं वो तो पता नहीं। अब देखेंगे, सिमिलरिटी करेंगे, लेकिन सिमिलरिटी के लिए ये एक क्लू तो देगा, गिवन से ही हमको सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन में ही गिवन होता है हमेशा, तो क्वेश्चन में ही जो देता है उसी से ही हम आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब क्या है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल जब हुआ, अब देखो ऐसा सी डी के साथ ए सी क्या है, इंटरसेक्ट करे, ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये ऐसा दो लाइन है, अगर ऐसा ट्रांसवर्सल गया तो क्या हो गया, ये जेड फॉर्म करने के लिए क्या है, ऐसा भी दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल हो सकता है, या ऐसा जेड फॉर्म कर रहे, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल हो सकता है, वो अल्टरनेट एंगल। तो अभी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तब हमारा ए सी डायगोनल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलरिटी करेंगे। नाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए ओ बी ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी ट्राइंगल कितना है फाइंड आउट करना है। तो अभी इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों में देखो, ये वाला ए ओ बी को पहले हम लिया है, तो ये ट्राइंगल देखें, ए ओ बी में ऐसा होकर ऐसा जेड बन रहा है। तो अभी ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, दैट मीन्स इसको अगर हम एंगल 1 कहेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 2। तो यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और एक जेड कहाँ बनेगा, और एक एंगल और एक ट्रांसवर्सल ऐसा है, तो ये भी जेड ऐसा भी बन सकता है, ऐसा है ऐसा। तो यहाँ देखो, ये ऐसा होकर ऐसा आया हुआ है ना। तो ये एंगल के साथ ये एंगल होगा। अगर ए ओ बी ट्राइंगल को पहले लेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब क्या है, दो एंगल जब सिमिलर हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलरिटी आ जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल सी ओ। तो अभी दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए, उनका एरियास आराम से हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी, ए बी अपॉन सी डी
का होल स्क्वायर, ये दोनों ही मांगा है, बाकी ए बी और सी डी कर दिए, बाकी को तो मांगा नहीं है, इसलिए हम नहीं तो ए ओ अपॉन सी ओ का होल स्क्वायर, बी ओ अपॉन ओ डी का होल स्क्वायर सारे कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं, ए बी और सी डी को ये पूछा दिया है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ए बी के जगह में सी डी डाल देंगे, 2CD, और ये सी डी तो सी डी है, सी डी को सी डी लगा दिए, फिर इसको होल स्क्वायर कर दिए। तो अब क्या होगा, सी डी कैंसिल हो जाएगा, सी डी कैंसिल हो गया। तो अब ये तो वजह है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 2 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 4। यहाँ कुछ भी नहीं नीचे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपॉन है इसलिए हम नीचे 1 लगा देंगे। तो अभी क्या आया, रेशियो क्या है, 4:1 आया। Thank you very much by watching my video. Bye bye.